नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा हुई। न्यूज 18 से बातचीत में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर वार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि 4.5 साल से जनता निराश है। बीजेपी ने जनता से झूठे वादे किए, बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। शिवपाल यादव के साथ रैली करने पर अखिलेश यादव ने कहा कि क्षेत्रीय दल अपने अपने क्षेत्रों में तैयारी करें, हम मिलकर रैलियां करेंगे। क्षेत्रीय दलों को साथ लाने की कोशिश जारी रहेगी। बीजेपी विरोधी दलों का स्वागत है। क्षेत्रीय दलों के क्षेत्र में रैली करने की उन्होंने बात भी कही। समाजवादी विजय रथ लगातार चल रहा है। ये 23वां जिला है रायबरेली में, जहां पर रथ जहां से गुजर रहा है। सर, रथ यात्रा की शुरुआत आज आपने एक विशेष जगह से की है। कहां आप गए थे आज जहां से रथ यात्रा शुरू हुई है? देखिए, रास्ते में जब शुरुआत हुई टोल से, तो सबसे पहले वहाँ भगवान हनुमान जी, उनका एक बड़ा मंदिर था। वहाँ के पुजारी और उनके परिवार के लोग वहाँ बाहर खड़े थे। उनके बुलाने पर भगवान हनुमान जी का मैंने दर्शन किया और आशीर्वाद भी मांगा कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाए, तरक्की के रास्ते पे जाए, और जो सरकारें जनता से झूठ बोलें उन सरकारों का सफाया हो। आज अमित शाह भी हैं सर, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, तमाम लोग हैं लखनऊ में। किस तरह से देखते हैं सर इस आज के आयोजन में जो लखनऊ हो रहा है? देखिए, चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा और उत्तर प्रदेश की हार सताएगी, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आपको उत्तर प्रदेश में ही दिखाई देंगे। ये हार का जो डर है, उसकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी के दौरे और उनके नेताओं की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ जाएगी। दिक्कत, किल्लत और जिल्लत, 3 शब्दों का आपने इस्तेमाल किया सर। इसको एलिब्रेट करें तो इसके क्या मायने हैं? दिक्कत, किल्लत और जिल्लत। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने हर चीज़ की दिक्कत पैदा की है। जब पढ़ाई का अच्छा इंतज़ाम हो, दिक्कत इस बात की है कि कहाँ पढ़ने जाए बच्चे, स्कूल बंद हैं। खाद की दिक्कत है, खाद है नहीं, मिल नहीं रही है। डीएपी नहीं मिल रही है, डीएपी नहीं मिल रही है। रोक लेना। और न नौकरी है, न रोजगार है। तो आज जनता के सामने दिक्कतें पैदा की भारतीय जनता पार्टी ने, और हर चीज़ की किल्लत दिखाई दे रही है। न नौकरी, न रोजगार, न खाद, न पानी, न कुछ। बिजली भी महंगी, बिल भी आ रहे हैं डबल ट्रिपल। तो ये और जिल्लत, लोग अपमानित हो रहे हैं सरकार में, लोगों पे झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में, ईज ऑफ डूइंग क्राइम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। छोटी छोटी पार्टियों को लगातार गूंथने और एक माला में रखने का काम भी आपने शुरू किया सर। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाया। कल भी एक बड़ा पॉलिटिकल घटनाक्रम था। आगे क्या होने वाला है? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि क्षेत्रीय दलों को साथ लाएं, और क्षेत्रीय दल जो भी हैं जो समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, उन सबका साथ लेंगे। कोई संयुक्त रैली का भी प्लान शिवपाल सर के साथ? जो क्षेत्र उन पॉलिटिकल पार्टीज का है, क्षेत्रीय दलों का जो क्षेत्र है, वो दल अपनी तैयारी करें और हम मिल करके उन्हीं के क्षेत्र में कार्यक्रम करेंगे। सर, टिकट कब तक आ रहे हैं? आखिरी सवाल। बहुत जल्दी टिकट भी घोषित हो जाएंगे। कौन कहाँ चुनाव लड़ेगा वो भी पता लग जाएगा। जैसा आपने कहा कि इतने जिले घूम लिए हैं, इतने जिले रथ जा चुका है, तो इससे पहले ट्रेनिंग कैंप्स भी चलाए थे कार्यकर्ताओं को, अभी संगठन के लोगों को भी बुलाया था, तो बहुत सारी जानकारी हासिल कर ली है। टिकट बहुत जल्दी तय हो जाएंगे। उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी कि जनता के बीच में हो आए। बिल्कुल। 23वां जिला है ये रायबरेली, और इससे पहले 22 जिलों में सफर पूरा किया इस रथ ने। कुल मिलाकर के जिस तरह से आम लोगों का समर्थन और लोगों का जन जो सैलाब है लगातार देखने को मिल रहा है, उससे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष न सिर्फ उत्साहित हैं, बल्कि पार्टी भी इस बात को मान के चल रही है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है। विजय रथ यात्रा पर न्यूज 18 की टीम है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ हैं, रामराज। जो समाजवाद की बात भी होती रही है, सर, समाजवाद और रामराज की जो बात है, इसको कैसे एलिब्रेट करेंगे आप? ये बाबा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 24 घंटे काम करते हैं, तो 24 घंटे काम करते हैं इसीलिए तो बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में। 24 घंटे काम करते हैं इसीलिए तो किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। 24 घंटे मुख्यमंत्री जी काम करते हैं इसीलिए तो बिजली का बिल महंगा आ रहा है। 24 घंटे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं इसीलिए बड़े पैमाने से गाय माता की हत्या हो रही है। वो जान जा रही, भूख की वजह से वो जान जा रही, लोग उन्हें दफना दे रहे हैं। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी
कम से कम ये बात समझें कि जो समाजवाद है वही राम राज्य है। राम राज्य में ही समाजवाद आएगा, क्योंकि राम राज्य की कल्पना यही है कि सबके बीच में बराबरी हो, और जो मुख्यमंत्री भेदभाव करता हो, जात के आधार पर फैसला लेता हो, जो मुख्यमंत्री ठोगोराज की बात करता हो, जो मुख्यमंत्री की भाषा इतनी खराब हो जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो मुख्यमंत्री लगातार सदन को गुमराह करता हो, उस मुख्यमंत्री से और उस पार्टी की सरकार से कैसे उम्मीद करोगे कि वो राम राज्य लाएंगे? कम से कम मुख्यमंत्री जी को जानना चाहिए, संविधान को पलटना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि जो राम राज्य है वही है जो समाजवाद है। अगर समाजवाद आता है तो राम राज्य है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि समाजवाद और राम राज दोनों एक दूसरे के सिक्के के एक पहलू हैं। राम राज और समाजवाद एक साथ आएंगे उत्तर प्रदेश में। कैमरा पर्सन अली के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 रायबरेली। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। एक बार फिर से बर्क ने कहा है कि लड़कियों की उम्र 18 साल में शादी के लायक हो जाती है। पहले वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने ये कहा था कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ने पर आवारगी बढ़ जाएगी। लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे, और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी, और इस वरना इसे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा, चलने फिरने का, घूमने का उनको मौका मिलेगा। हमारे गांवों में ज्यादा इंसान गांवों के अंदर रहते हैं, वो अपनी बेटियों की शादी जल्दी करना चाहते हैं, गरीब गुर्बत की वजह से कि चाहते हैं कि भाई जल्दी हम अपने फरीजे से फारिग हो जाए, और कोशिश करके वो 18 साल से पहले ही कर देना चाहते हैं, और उससे 14 साल तक बच्चियां बालिग हो जाती हैं। तो इसलिए 18 साल की उम्र भी काफ़ी है। अब इसमें 21 कराने से बहरहाल पाबंदी हो जाएगी तो गरीब आदमियों के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो लड़कियों की शादी की उम्र पर दिए गए विवादित बयान पर उन्होंने सफाई भी दी है। बर्क का यह कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। दरअसल एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था कि अगर शादी की उम्र 21 साल की गई तो लड़कियां आवारा हो जाएंगी। इस बयान पर उनके खिलाफ कई नेताओं ने हल्ला बोल दिया था। अब एक बार फिर से उनकी सफाई सामने आई है। ये नहीं, मैंने उसका आवारा करने के लिए उन्होंने नहीं कहा था कि लड़कियों के लिए, हाँ। बल्कि उसमें ये कहा था कि इससे बहरहाल ज़्यादा दिनों अगर हम शादी के लिए छोड़ देंगे तो हालात में बहरहाल आवारा का लफ्ज़ तो नहीं कहूँगा मैं, बहरहाल हालात अच्छे नहीं होंगे। मतलब आपके बयान का गलत मतलब निकाला गया? हाँ, तो गलत मतलब निकाला गया। दरअसल लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर विवाद बढ़ता जा रहा है। लड़की की शादी की उम्र बढ़ाने के विरोध में मुस्लिम संगठन भी सामने आ गए हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने सीधा मोर्चा खोलते हुए कहा है कि अगर लड़की लड़के की बराबरी करनी है तो फिर शादी की उम्र को घटाना चाहिए था। अगर लोग ये समझते हैं कि इनके मसाइल पैदा होंगे तो सबको बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलते? मेरे घर में भी है, आपके घर में भी, मैं तो इस मरहले से गुजर गया, लेकिन आपके यहाँ भी होगी। अगर इतनी पाबंदी की जाए, उनको 21 साल तक रहना ही है, उससे अगर मसाइल पैदा होते हैं तो हर आदमी को बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलते? बोलिए। क्या लगता है मसाइल? अगर गवर्नमेंट किसानों की सुन सकती है तो क्या आपकी और मेरी नहीं सुनेगी? और अगर नहीं बोलते तो फिर जो तलवार लटकी हुई है सबकी गर्दन पर लटकेगी। कि लड़कों की भी 18 कर देनी चाहिए थी, लड़कियों को 18 से 21 करना इससे बेहतर ये था। वो लोग ये दलील देते हैं कि लड़कों और लड़कियों में फर्क क्यों है, ये सिनफी ना बराबरी, इसको खत्म करना चाहते हैं और बराबर एक करना चाहते हैं। तो बजाय लड़कियों का 21 करने के लड़कों का आप 18 कर देते। 18 में आप वोटिंग राइट दे रहे हैं, इलेक्शन लड़ने का हक दे रहे हैं, मुल्क की बागडोर संभालने का अधिकार दे रहे हैं। मिल सकता है ना किसी को 18 साल के किसी लड़के को या लड़की को इस मुल्क में, तो फिर शादी को क्यों रुकावट?
बराबरी करिए सारी चीजों में। जब 18 में आपने वोटिंग राइट दिया है तो 18 में शादी करने का दीजिए। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। 19 दिसंबर से बीजेपी उत्तर प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों में जन विश्वास यात्रा निकालने की तैयारी में है, जो करीब सभी विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचेगी। बीजेपी की इस रथ यात्रा का मकसद समाज के हर तबके के वोटर्स तक पहुंच बनाना है। बता दें कि इस रथ यात्रा में केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री भी शामिल होंगे और सरकार के कामकाज का ब्यौरा जनता तक पहुंचाएंगे। तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी 19 दिसंबर से बीजेपी संगठन क्षेत्र के लिहाज से 6 क्षेत्रों से 6 बड़ी यात्राएं निकालने जा रही है। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए मौजूद है यात्राओं का कोऑर्डिनेशन देख रहे विद्यासागर सोनकर जी। सर, यात्राएं जो 19 से निकलने वाली है उसको लेकर क्या रूट मैप तैयार किया है आप लोगों ने और किस तरीके से इन यात्राओं को लेकर आगे बढ़ेंगे पूरे प्रदेश में? ये भारतीय जनता पार्टी 19 तारीख से पूरे प्रदेश में जन विश्वास यात्रा के रूप में यात्रा निकाल रही है। 19 तारीख को पूरे प्रदेश में 6 जगह से 6 यात्राएं निकलेंगी। यात्रा नंबर 1 निकलेगी बिजनौर, यात्रा नंबर 2 निकलेगी हमारी मथुरा से, यात्रा नंबर 3 हमारी झांसी से, यात्रा नंबर 4 अंबेडकर नगर से, यात्रा नंबर 5 हमारी निकलेगी बलिया से, यात्रा नंबर 6 गाजीपुर से। ये 6 यात्राएं निकलेंगी और ये 6 यात्राएं फिर आकर के यहाँ समाप्त मिलेंगी लखनऊ में, और लखनऊ में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक विशाल रैली होगी, वहीं उसका समापन होगा। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।